हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेहा मटेला। आज के इस वीडियो में हम सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। इस महीने में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं जो न केवल हमारे देश बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित कर रही हैं। चाहे वो राजनीतिक हो, खेल हो, अर्थव्यवस्था या फिर सामाजिक मुद्दे हों, हम सब कुछ कवर करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ भी महत्वपूर्ण ना छोड़ें तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह आतिशी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया। शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए, जिन्होंने हार्डलाइन नेशनलिस्ट साने ताकाइची को हराया। भारत ने इस अमेरिकी नेतृत्व वाले नेटवर्क में शामिल होकर महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने का कदम उठाया। नीरज चोपड़ा ने ब्रुसेल्स डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया। भारत ने चीन को हराकर अपनी 5वीं एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी खिताब जीती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया, जो उत्तर पूर्वी राज्यों की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी दौरा। इस दौरे के दौरान भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने की घोषणा हुई। पर्यटन क्षेत्र में पहल। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल शुरू की गई, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और अनुभव को बेहतर बनाना है। विश्व रेबीज दिवस। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य रेबीज से बचाव के प्रति जागरूक फैलाना है। भारत की डेटा सेंटर नीति। भारत सरकार ने डेटा केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की, जिससे देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि होगी। यूएन महासभा में भारत का भाषण। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। भारत ने अमेरिकी साझेदारी के तहत सौर ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी में बड़ा निवेश करने का निर्णय लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता की मांग को दोहराया। विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया, जिसमें भारत सरकार ने नई पर्यटन योजनाएं की। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जताया। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजना की घोषणा की। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए विशेष बैठक आयोजित की गई। चुनाव आयोग ने चुनाव सुधार के तहत मतदाता सूची को डिजिटलीकरण करने का फैसला लिया। भारत में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई गई। भारत के आईटी सेक्टर ने वैश्विक स्तर पर 8% की वृद्धि दर्ज की। सितंबर में देश के कुछ हिस्सों में ऊर्जा संकट की स्थिति बनी, जिसके चलते पावर कट्स का सामना करना पड़ा। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए नए मानदंड लागू किए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा की। राज्य ने बाढ़ और भूस्खलन से निपटने के लिए नई आपदा प्रबंधन नीति लागू की। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने धार्मिक और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की। जल संकट के समाधान के लिए जल संरक्षण अभियानों की शुरुआत की गई। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए विशेष फंड की घोषणा की गई। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, जिसमें स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया। खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं की घोषणा की गई। नई बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिससे राज्य में बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी। किसानों के लिए कृषि के सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, जिसमें आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया गया। उत्तराखंड पुलिस ने तकनीकी अपग्रेडेशन के माध्यम से कार्यों में सुधार लाने की प्रक्रिया शुरू की। संविधान दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें युवाओं को संविधान के प्रति जागरूक किया गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत कार्य और सामग्री वितरण किया गया। सड़कों के सुधार के लिए नई परियोजनाएं की घोषणा की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा जा सके।
नए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की योजना बनाई गई। माली संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रमों की घोषणा की गई। भूमि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राजस्व सुधारों की दिशा में कदम उठाए गए। कॉलेजों में संविधान पर संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। स्वच्छता के महत्व को बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य सरकार ने डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकी पहल की शुरुआत की। तो दोस्तों, ये थे सितंबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके पास इस विषय पर कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल नेहा मटेला को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में और भी अपडेट और इंटरेस्टिंग वीडियो प्राप्त कर सकें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो में।